ओम शांति। 18 जुलाई 2023 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, तुम इस रूहानी यूनिवर्सिटी में आए हो बुद्धू से बुद्धिवान बनने। बुद्धिवान अर्थात पवित्र बनने की पढ़ाई तुम अभी पढ़ते हो। प्रश्न है, बुद्धिमान बच्चों की मुख्य निशानी सुनाओ। उत्तर है, बुद्धिमान बच्चे ज्ञान में सदा रमण करते रहेंगे। उन्हें मौलाई मस्ती चढ़ी हुई होगी। उनकी बुद्धि में सारे सृष्टि चक्र की नॉलेज रहती। नशा रहता कि हमारा बाबा हमारे लिए परम धाम से आया हुआ है। हम उनके साथ परम धाम में रहते थे। हमारा बाबा ज्ञान का सागर है। हम अभी मास्टर ज्ञान सागर बने हैं। हमें वह मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा देने आए हैं। गीत है, कौन आया मेरे मन के द्वारे। ओम शांति। जीव की आत्मा जानती है कि हमारा परमपिता परमात्मा हमको सम्मुख पढ़ा रहे हैं। वह राजयोग सिखला रहे हैं। तो जैसे कि यह ईश्वरी यूनिवर्सिटी ठहरी। यूनिवर्सिटी इसको क्यों कहते हैं? ऐसे नहीं, और जो भी सब यूनिवर्सिटीज़ हैं वह यूनिवर्स के लिए हैं नहीं। जैसे विलायत में यूनिवर्सिटी है, परंतु वहाँ है गोरे तो काले लोगों को आने की अलाउ नहीं करते हैं। तो वह यूनिवर्स के लिए तो ठहरी नहीं, तो उनको यूनिवर्सिटी नहीं कहेंगे। यहाँ तुम बच्चे जानते हो यह सच्ची ईश्वरीय यूनिवर्सिटी है, परंतु कोई भी समझ नहीं सकते हैं क्योंकि बुद्धू हैं। बुद्धू को बुद्धिमान बाप ही बनाते हैं। मनुष्य बुद्धिमान के आगे माथा झुकाते हैं। देवी देवताओं को, सन्यासियों आदि को माथा झुकाते हैं। सन्यासी पवित्र हैं तो जरूर बुद्धिमान ठहरे। पवित्रता को अच्छा मानते हैं। यह विकार ही मनुष्य को हैरान करते हैं। इसलिए पवित्र रहने वाले सन्यासियों को गृहस्थी लोग बुद्धिमान समझते हैं और उनके चरणों में झुकते हैं। बस सन्यासी लिबास देखा और झट माथा झुकाएंगे। अभी तो उन्हों का मान कम हो गया है, इसलिए संभाल कर कदम उठाते हैं। आगे तो सन्यासियों को देख झट ऑफर करते थे, स्वामी जी हमारे घर पर चलो। अभी तो टू मच हो गए हैं और तमो प्रधान बन पड़े हैं, इसलिए जो बहुत नामी ग्रामी हैं उनका ही मान होता है। बड़े आदमी भी उनको माथा झुकाते हैं। क्यों? पढ़े लिखे तो सन्यासियों से भी जास्ती हैं, परंतु वह पवित्र हैं। सन्यास किया है, इसलिए बुद्धिमान माने जाते हैं। अभी तुम बुद्धिमान बनते हो। तुम अभी रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो, परंतु तुम्हारे में भी सभी को इतना नशा नहीं है। नशा चढ़ने में भी टाइम बहुत लगता है। पूरा नशा तो अंत में ही रहता है। अभी जितना तुम
पुरुषार्थ करते हो उतना नशा चढ़ता जाता है। निरंतर यह याद रहना चाहिए, हम आत्माओं का बाप परमात्मा आया हुआ है। हमको पढ़ा रहे हैं। विश्व का मालिक बनाने तो पुरुषार्थ करने की शुभ चिंता होनी चाहिए। सभी को वह चिंता नहीं रहती। यहाँ सुनते समय नशा चढ़ा, यहाँ से बाहर निकला और खेल खलास। नंबरवार है ना। हम आत्माओं का बाप आया है। हम उनके पास परम धाम में रहते थे, ऐसे और कोई नहीं समझते हैं। साधु सन्यासी आज पवित्र हैं, तुम्हारे में भी नंबरवार हैं। सभी को यह निश्चय नहीं बैठा है कि हमारा परम पिता परमात्मा ज्ञान का सागर है, जीवन मुक्ति दाता है, जो हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। यहाँ से पाँव बाहर निकला और वह खुशी गुम हो जाती है। नहीं तो तुम बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए। मैंने अभी इस तन का आधार लिया है, नहीं तो राजयोग कैसे सिखलाऊं। मुझे अपना शरीर नहीं है। मंदिरों में देखेंगे तो सबको अपना शरीर है। मैं तो अशरीरी हूँ और सभी को आकारी व साकारी शरीर मिला हुआ है। मेरा शरीर नहीं है। सोमनाथ का मंदिर है अथवा शिव के मंदिर में जहाँ भी जाओ वहाँ निराकारी रूप है, सिर्फ नाम भिन्न भिन्न रख दिए हैं। यह तो जानते हो, आत्मा परम धाम से आती है, भिन्न भिन्न शरीर धारण कर पार्ट बजाती है। मैं इस 84 के चक्र में नहीं आता हूँ। मैं हूँ परम धाम में रहने वाला, इस शरीर में आया हूँ। तुम कहेंगे निराकार फिर कैसे आते हैं? हाँ, आ सकते हैं। तुम लोग पित्र खिलाते हो तो आत्मा आती है ना, शरीर तो नहीं आता। आत्मा प्रवेश करती है, समझते हैं। आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। कोई तो भूत की आत्माएं बहुत चंचल होती हैं, पत्थर आदि मारती हैं। आत्मा शरीर में आती है तब कुछ कर सकती है, उसे घोष्ट कहते हैं। अशुद्ध आत्माएं भी प्रवेश करती हैं। तुम बच्चों को अनुभव है कि कैसे अशुद्ध आत्माएं भटकती हैं। जब तक उनको अपना शरीर मिले, शुद्ध आत्माएं भी आती हैं। यह भी ड्रामा में नूत है। जो कुछ पास हुआ ड्रामा का खेल है। बाप समझाते हैं, मैं आकर साधारण बूढ़े तन में प्रवेश करता हूँ। जरूर अनुभवी का शरीर चाहिए ना। ब्रह्मा का नाम मशहूर है, ब्रह्मा की राय भी मशहूर है। ब्रह्मा को फिर कहाँ से राय मिली? ब्रह्मा है शिव बाबा का बच्चा, तो उनकी है श्रीमत, तो जरूर मुख्य श्रीमत ब्रह्मा की होनी चाहिए, जिसमें बाप प्रवेश करते हैं। भारतवासी इन बातों को नहीं जानते। वह तो समझते हैं सब एक ही एक हैं। श्री कृष्ण शिव आदि सब एक ही हैं। श्री कृष्ण को महात्मा योगेश्वर कहते हैं, परंतु क्यों कहते हैं यह तो समझते नहीं। श्री कृष्ण की आत्मा अभी ईश्वर द्वारा योग सीख योगेश्वर बन रही है। कितना गुप्त राज है। मनुष्य तो कह देते परमात्मा नाम रूप से न्यारा है, उनका शरीर है नहीं। परंतु तुम तो कहते हो सोमनाथ का मंदिर शिव के अवतरण का यादगार है। जरूर कल्प पहले शिव बाबा आया हुआ था ना, और अब आया हुआ है। फिर द्वापर में उनकी भक्ति शुरू होती है।
शिवरात्रि मनाते हैं। बाप बैठ समझाते हैं, तुम आत्माएं परम धाम से आई हो पार्ट बजाने। आत्मा अविनाशी है, इसमें 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। ऐसे बाप पुराने शरीर में आए हैं, वैसे तुम भी पुराने शरीर में हो। बाबा इस पुराने शरीर से लिबरेट कर नया देते हैं। युक्ति बतलाते हैं कि कौड़ी तुल्य से हीरे तुल्य कैसे बनो। गाते भी हैं, मासूक एक बाप कहते हैं, मैं परम धाम का रहवासी हूँ, तुम भी परम धाम में रहने वाले हो। मैं पुराने शरीर में आया हूँ। तुम्हारा भी 84 जन्मों का अंत का यह पतित तन है। तुम भी अपने को आत्मा समझो। हमने 84 जन्म भोग पूरे किए हैं। अभी फिर नई दुनिया में हमको नया शरीर मिलेगा, तो कितनी खुशी में रहना चाहिए। नंबरवार हैं, कोई तो बिल्कुल ही डल हेड हैं। माया ने बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि बना दिया है। जैसे गरम तवे पर पानी डालो तो बिल्कुल ही सूख जाएगा, ऐसे तत्ते तवे हैं। अरे तुम अपने को सिर्फ आत्मा बाप की संतान समझो। वह भी नहीं समझते। अगर समझते तो आश्चर्यवत भागंती क्यों हो जाते। माया बड़ी ज़बरदस्त है। कोई गफलत की और माया थप्पड़ मार देगी। अरे बाबा आया है वर्षा देने, फिर भी तुम भिखारी बनते हो। बड़ा ज़बरदस्त थप्पड़ लगाती है। बाप तो थप्पड़ नहीं मारेंगे, माया थप्पड़ मार मुंह फेर देती है। ऐसे बहुत माया के थप्पड़ खाते रहते हैं। माया भी कहती है, तुम बाप को याद नहीं करते हो तो मैं मारती हूँ। माया को हुक्म मिला हुआ है, बुद्धिहीन को बुद्धिमान बनाना है, तो क्यों नहीं सर्विस करते हो। क्या अब तक माया के मोचरे खाते रहना है। बहुत मोचरा खाते रहते हैं। कोई को क्रोध का, कोई को मोह का मोचरा। बाप कहते हैं, तुम सब कुछ सरेंडर कर ट्रस्टी हो रहो। विकार भी दान में दे दिया, फिर काम में क्यों लाते हो। विकारों का तो कोई रूप नहीं है। धन के लिए कहेंगे ट्रस्टी हो रहो। भल काम में लगाना, परंतु बहुत संभालते। बाप की श्रीमत से, पैसे से कोई ऐसा विकर्म नहीं करना चाहिए, तो उनका बोझा सारा तुम्हारे सिर पर चढ़ेगा। माया बड़ी तमो प्रधान है, वह भी जानती है। यह बाप को ठीक रीति याद नहीं करते हैं, इसलिए मारो। इनको घूसा माया कहती रहती है। इनको घूसा माया कहती है। अगर बाप और बरसे को याद नहीं करेंगे तो मैं थप्पड़ मार दूंगी। बहुत बच्चे लिखते भी हैं, बाबा माया ने थप्पड़ मार दिया। बाबा भी लिखते हैं, हाँ बच्चे, माया को हुक्म मिला हुआ है, खूब थप्पड़ मारो, क्योंकि तुम मेरा बनते नहीं हो। तुमको सदा सुखी बनाने आया हूँ, तो भी तुम बच्चे याद नहीं करते हो। है भी बड़ा सहज, परंतु टाइम लगता है। नहीं तो बाप और बरसे को याद कर खुशी का पारा चढ़ जाना चाहिए। आखिर में याद करते करते झुझकी हिचकी आई। बस हम बाबा के पास चला जाता हूँ, फिर आ जाऊँगा। स्वर्ग में एकदम जैसे मौलाई बन चले जाएंगे। अच्छा, यह तो कोई नहीं जानते हैं, आत्मा आशिक है।
परम पिता परमात्मा की सच्चे सच्चे आशिक तुम हो। आधा कल्प तुम आशिक बन मासूक को खूब याद करते हो, परंतु यह जानते नहीं कि आत्मा परमात्मा पर आशिक होती है। वह तो कह देते आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा। यहाँ तो बहुत फर्क है। तुम जानते हो परमात्मा है मासूक, वह पवित्र सोल हमको कितना खूबसूरत बनाती है। हम आत्मा गंदी बनने से जेवर भी गंदे बन पड़े हैं। बाबा आए हैं फिर गोरा बनाने, फिर शरीर भी गोल्डन एजेड मिलेगा। खाद सोने में डालते हैं ना। अब देखो यह मंदिर है आदि देव का, उनका नाम कोई ने महावीर रख दिया। अर्थ कुछ नहीं जानते। हनुमान को भी महावीर कह देते हैं। अब कहाँ हनुमान कहाँ वीर, फिर आदि देव को भी महावीर कह देते। जैनी महाराज मुनि ने जो कुछ कहा वह चल पड़ा। आजकल तो रिद्धि सिद्धि भी बहुत हो पड़ी है। यह बाबा सबको जानते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, हाथ से केसर निकालते हैं। मनुष्य समझते हैं बस कमाल है, झट फॉलोअर्स बन जाते हैं। रिद्धि सिद्धि वालों के तो ढेर फॉलोअर्स हैं। यहाँ तो वह बात नहीं है। बाबा कहते हैं मैं 5000 वर्ष पहले मुआफिक आया हूँ, ऐसे कोई कह न सके। बच्चे कहते हैं बाबा 5000 वर्ष पहले हम आए थे, आपसे स्वर्ग का वर्षा पाया था। अब फिर परम पिता परमात्मा शिव के बच्चे आकर बने हैं। इस ब्रह्मा द्वारा दुनिया है कलयुग में। कलयुग में ब्राह्मण कहाँ से आए? ब्राह्मण तो संगम पर चाहिए। पैर और चोटी संगम हुआ ना। शूद्र और ब्राह्मण का संगम, शूद्र से फिर ब्राह्मण बनते हैं। यह 84 का चक्र तो कोई नहीं जानते। तुम जानते हो हम ब्राह्मण हैं, ब्रह्मा की औलाद। प्रैक्टिकल में बने हैं। उन ब्राह्मणों को तुम कह सकते हो। तुम ब्राह्मण अपने को ब्रह्मा की औलाद कहलाते हो। अच्छा, ब्रह्मा का बाप कौन है? बता नहीं सकेंगे। डिब्बी में ठिकरी, बस हम ब्राह्मण ही भगवान हैं। तुम सब भक्त थे, अब कहते हो हम लक्ष्मी को बरने लायक बन रहे हैं। इसमें पुरुषार्थ चलता है। समझो हम परम धाम से आए हैं। अभी बाबा फिर वापस ले जाने लिए आए हैं। हम भी ब्रह्मांड के मालिक हैं। बाबा भी पुराने तन में आए हैं, हम भी पुराने तन में हैं। बाप कहते हैं हमको भी पुराना तन लेना पड़ता है। अब मुझ बाप को याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। टाइम भी देते हैं। पांडव गवर्नमेंट की सर्विस कम से कम 8 घंटा होनी चाहिए। राजयोग सिखलाना है, शंख ध्वनि करनी है। तुम श्रीमत से भारत को खास और दुनिया को आम स्वर्ग बनाते हो। स्वर्ग में सिर्फ तुम आए हो, स्वर्ग में सिर्फ तुम आते हो और धर्म वाले नहीं आते। ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इसको विराट स्वरूप कहा जाता है। एक विराट रूप का चित्र बनाना चाहिए जो मनुष्यों को सहज समझ में आए। विष्णु को विराट स्वरूप में ले आए हैं। विष्णु को विराट स्वरूप में ले आए हैं। चित्र तो जरूर चाहिए ना। स्कूल में भी चित्र रखते हैं ना, नहीं तो बच्चा क्या जाने हाथी क्या होता है। चित्रों पर दिखाते हैं। तो यह भी 4 युग है।
अब कलयुग है, जरूर चक्र फिरेगा। ब्राह्मण तो संगम पर होते हैं, बाकी है जिस्मानी ब्राह्मण पंडे। वह ब्रह्मा मुख वंशावली नहीं है। ब्रह्मा मुख वंशावली को तो दादे से वर्षा मिलता है। उन ब्राह्मणों को वर्षा कहाँ से मिलता है? उन ब्राह्मणों को वर्षा कहाँ मिलता? इन बातों को तो तुम्हारे में भी नंबरवार समझ सकते हैं। अच्छा, मीठे मीठे से खिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वाह बाबा वाह। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला है, बुद्धि से सब कुछ सरेंडर कर ट्रस्टी हो रहना है। बहुत संभाल से श्रीमत प्रमाण हर कार्य करना है। दूसरा है, बाबा और वर्षे को याद कर अपार खुशी का अनुभव करना है। बाबा की याद में मौलाई बन जाना है, सच्चा आशिक बनना है। वरदान है, समाने और समेटने की शक्ति द्वारा एकाग्रता का अनुभव करने वाले सार स्वरूप भव। देह देह के संबंधों व पदार्थों का बहुत बड़ा विस्तार है। सभी प्रकार के विस्तार को सार रूप में लाने के लिए समाने व समेटने की शक्ति चाहिए। सब प्रकार के विस्तार को एक बिंदु में समा दो। मैं भी बिंदु, बाप भी बिंदु। एक बाप बिंदु में सारा संसार समाया हुआ है। तो बिंदु रूप अर्थात सार स्वरूप बनना माना एकाग्र होना। एकाग्रता के अभ्यास द्वारा सेकंड में जहाँ चाहो जब चाहो बुद्धि उसी स्थिति में स्थित हो सकती है। स्लोगन है, जो सदा रूहानियत की स्थिति में रहते हैं वही रूहानी गुलाब हैं। आज का स्लोगन है, जो सदा रूहानियत की स्थिति में स्थित रहते हैं वही रूहानी गुलाब हैं। अच्छा, ओम शांति।